जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है मुक्ति, माया, बंधन। एक दिन एक राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसे बहुत सख्ती से आदेश दिया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं भी आपको मुझे सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ कि आप भी मुझे वह ज्ञान दो जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश ने राज पंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया और वह चिंता में डूब गया। इस चिंता में वह अब न तो खा सकता था और न ही सो सकता था। उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो उसका बेटा, जो आमतौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, जो अपने पिता से कभी कभार ही मिलता था, एक दिन बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे थे। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित उत्तर नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ ने उसे परेशानी का पूरा कारण बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता नहीं करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करें और मेरे निर्देशों का पालन करें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसलिए वो उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक मजबूत रस्सी लाने को कहा। राज पंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। वह डर गया और सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंभे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसलिए वह खंभे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंभे से बांधने का आदेश दिया। तो अब स्वयं राज पंडित भी बंधा हुआ था। अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गया। वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि यह एक असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, जो स्वयं माया से बंधा हुआ है, वह संभवतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता। तो जो इंसान खुद माया में बंधा है, खुद सांसारिक मोह माया में फंसा है, वो भला किसी दूसरे इंसान को कैसे मुक्ति दे सकता है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।